इंडिया में सबसे पहले 27 जनवरी को 20 इयर्स ओल्ड एक फीमेल में सबसे पहले कोविड-19 का जो वायरस है ना वो पाया गया था। और उस टाइम से जो कोविड-19 का वायरस है ना वो इतना तेजी से हमारे इंडिया या वर्ल्ड वाइड में फैला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है ना इसका सिम्टम्स पहले कुछ और था, यानी कि जब ये वायरस पाया गया था चाइना या इंडिया में तब इसका सिम्टम्स कुछ अलग था। लेकिन अब 2021 में मार्च का जो महीना चल रहा है इस टाइम कोविड-19 का जो सिम्टम्स है ना वो कुछ अलग हो गया है। मतलब इसके जो सिम्टम्स है ना ये और भी खतरनाक हो गया है। पहले तो सिम्टम्स देखकर पता चल जाता था कि हाँ ये कोविड-19 से अफेक्टेड है, लेकिन अब कुछ पेशेंट में सिम्टम्स ही नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोविड-19 से अफेक्टेड है। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा ये कोविड-19 का वायरस आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है और ये जो वायरस है इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है। क्योंकि अब देखिए जब पहले कोविड-19 का वायरस आया था तब कुछ केस कम था, लेकिन बीच में जो कोविड-19 का केस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और फिर उसके बाद कोविड-19 का केस थोड़ा सा घट गया था। लेकिन अब फिर से कोविड-19 का जो केस है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका पीछे असली कारण क्या है, यानी कि कोविड-19 का वायरस क्यों इतना तेज़ी से फैल रहा है और कोविड-19 का वायरस से किस किस को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कर सकता है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कोविड-19 का जो वायरस है ना इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि कंट्रोल मतलब इसका सही प्रॉपर मीनिंग क्या है आपको पूरा वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट मत स्किप कीजिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो कोविड-19 का वायरस है ना ये फिर तेज़ी से फैल रहा है और इसका जो अफेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले जो कोविड-19 था यानी कि कोरोना वायरस जो चीन से पाया गया था, इसका सिम्टम्स कुछ ऐसा था कि आपको कफ होता था, फीवर होता था, हेडेक होता था, वोमिटिंग होता था, यानी कि जो कॉमन सिम्टम्स होता है। यानी कि पहले जो कोरोना वायरस था इसका कुछ कॉमन सिम्टम्स ऐसा था, लेकिन अब ये जो कोविड-19 का वायरस है ना इसका सिम्टम्स और भी चेंज हो गया है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि ये जो वायरस है ना ये कुछ पर्सन में कुछ तरह का सिम्टम्स दिखाता है और वही वायरस फिर कुछ पर्सन को कुछ अलग तरह का सिम्टम्स दिखाता है। यानी कि ये डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से ये जो इंसान को अफेक्ट करता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना डेंजरस ये कोरोना वायरस हो चुका है। इसके पीछे मेन कारण होता है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ना ये मेनली आरएनए से बना हुआ होता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है अपने आप को इतना अच्छे तरीके से और इतना जल्द चेंज करता रहता है जिससे इसका जो आरएनए होता है वो भी चेंज होता रहता है और इस वजह से इसका जो प्रॉपर वैक्सीन या जो टारगेट होता है ना वो नहीं मिल पाता है। और ये क्या करता है अपने आप को चेंज करता रहता है, जो सिम्टम्स होता है वो भी चेंज होता रहता है और डे बाय डे जो वायरस होता है ना वो और भी डेंजरस होने लगता है। और 2021 का जो कोरोना वायरस है ना इसका सिम्टम्स कुछ ऐसे तरह का होता है कि स्किन में रेडनेस आ जाता है, आपका आंखों पर स्वेलिंग होता है, यार में इचिंग होता है, यार मतलब कान में इचिंग होता है, आपका जो स्टेमिना लेवल होता है वो घटने लगता है और आपका हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस का कारण और भी कुछ कारण से होता है। सबसे आखिर में क्या होता है ना आपका मुंह का जो टेस्ट चला जाता है। टेस्ट मतलब आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको टेस्ट नहीं मिल पाता है, कुछ भी जो परफ्यूम होता है या जो स्मेल होता है किसी भी चीज़ का वो भी आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। ये सब कुछ जो सिम्टम्स मैं आपको बताया हूँ ना, अगर इन सभी में कुछ सिम्टम्स आपके अंदर देखा जाता है तो आप जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। हालांकि ये दूसरे कारण से भी होता है, जैसे कि हेयर फॉल होने का बहुत सारा कारण होता है, इन्वायरमेंट होता है, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, आप अपना हेयर को कैसे केयर करते हो, ये बहुत सारे फैक्टर में ये डिपेंड करता है। लेकिन एक अलग सिम्टम्स होता है कोरोना वायरस का, वो होता है हेयर फॉल। तो मैंने आपको जितना तरह के सिम्टम्स बताया हूँ ये सब सिम्टम्स कुछ और कारण से भी हो सकता है, इसीलिए आप इसे प्रॉपर मत मान के चलो कि इस वायरस का सिम्टम्स यही होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो वायरस होता है वो खुद ही चेंज होता रहता है और डे बाय डे ये वायरस और भी खतरनाक होता है। और रिसेंटली एक स्टडी हुआ था यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर, वहाँ पर ये देखा गया कि 2021 में जो कोरोना वायरस है ना इसका जो सिम्टम्स है वो 40% तक नहीं देखा जाता है। यानी कि 40% केसेस में ऐसे देखा गया है कि वायरस से अफेक्टेड पर्सन का कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। तो आप पता लगा सकते हो कि कोरोना वायरस कितना डेंजर है कि इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं नज़र आता है, लेकिन फिर भी ये एक पर्सन से अनदर पर्सन में फैल रहा है। और कुछ केस में ये भी देखा गया है कि कुछ पर्सन का कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुआ था लेकिन उसको पता ही नहीं चला है और वो अपने आप ठीक हो गया है।
ऐसा भी होता है, यानी कि ये जो वायरस है ना, इसका रंग रूप कुछ अलग तरह का होता है, यानी कि बहुत सारा इसका रंग रूप है। तो इसीलिए कौन सा सिम्टम्स आपके नज़र आए ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसीलिए आप हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस को आप इतना हल्के में मत लीजिए। 14 सितंबर 2020 जिस टाइम ये जो कोरोना वायरस का जो ग्राफ था ना वो सबसे हाई था, यानी कि इस टाइम कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, सबसे ज़्यादा फैला था और मानो एक बॉम्ब की तरह पूरे जो वर्ल्ड वाइड छा गया था। और 17 जनवरी 2021 में ये जो कोरोना वायरस का केस था ये बहुत ही घट गया था। लेकिन फिर अब 2021 मार्च में इसका जो केस है ना वो और भी बढ़ने लगा है। यानी कि पहले आप देख सकते हैं एक ग्राफ कुछ इस तरह का था, इस तरह का था, आपको डिस्प्ले में आ रहा है, आप ठीक से देख लीजिए। क्योंकि देखिए जो पहले था ना, यानी कि 25 मार्च 2020 में इसका जो केस था वो बहुत ही कम था। फिर आया 14 सितंबर 2020, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है यानी कि केस का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और फिर ये जो 17 जनवरी 2021 था इसका केस बहुत ही घट गया था, यानी कि एक्टिव केस बोल सकते हो और जो भी केस होगा कोरोना वायरस का वो घट गया था। और अब इस टाइम में जब वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 25 मार्च ये जो कोरोना वायरस का जो केस है ना वो बढ़ने लगा है, यानी कि फिर से बढ़ने लगा है। यानी कि फिर से कोरोना वायरस का जो अफेक्टेड होने का या जो स्प्रेड होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गया है। एक्टिव केस भी बहुत ही ज़्यादा आने लगा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम सभी ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाया है। लॉकडाउन को हम सभी ने फेस किया है। बहुत ही गरीब इंसान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इससे अफेक्टेड हुआ था। कुछ पर्सन तो ऐसा था वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था। तो इसीलिए अगर फिर वो सिचुएशन आ जाता है तो क्या होता है। तो इसीलिए आप सभी एक कोरोना वायरस को रोक सकते हो। इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट के ज़रिए आपको बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करो, हमेशा आप सैनिटाइजर से अपना हाथ को धोया कीजिए, हमेशा मास्क को कैरी कीजिए, मास्क को आपको यूज़ करना होगा। कि पहले जो कोविड-19 वायरस का जो मतलब रोकने के लिए जो सब बोला गया था ना, आप वही प्रिकॉशन फिर से आप अपना लीजिए। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस को आप खुद ही रोक सकते हो। सबसे बड़ा जो सवाल कि कोरोना वायरस किसको ज़्यादा अफेक्टेड करता है ये आपको ऑलरेडी पता है। जो बच्चे होता है यानी कि जिसका एज 0 से लेकर 5 ईयर्स के बीच में है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस से अफेक्टेड होता है। क्योंकि ये बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना वो बहुत ही कम होता है। और जो बुज़ुर्ग होता है यानी कि 50+ 60+ का जो एज का जो बुज़ुर्ग होता है उनमें कोरोना वायरस का अफेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका भी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है। और महिला यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है कोविड-19 से अफेक्टेड होने का। तो इसमें बहुत ही मैटर करता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, अगर आप अच्छे तरीके से अपना जो हेल्थ से मेंटेन किया हो, अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कोविड-19 वायरस यानी कि कोरोना वायरस 2.0 यानी कि कोविड-19 2.0 क्या है। 2.0 मतलब कोरोना वायरस का पहला जो वेव था ना वो चला गया था, लेकिन फिर ये दूसरा वेव है यानी कि कोरोना वायरस का दूसरा वेव ये आ चुका है। तो इसीलिए हम सभी को और भी अच्छे तरीके से सब कुछ तैयारी करना होगा और कोरोना वायरस को हराना होगा। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसे फॉलो करने के लिए, और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कीजिए, हमेशा मास्क को आप यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 2021 का मार्च का महीना में कोविड-19 का जो रूप है वो कैसा है। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो मैं हर दिन आपके लिए ही मैं ले आता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी दूसरा प्लेटफॉर्म से देख रहे हो तो आपको ऊपर या नीचे कहीं पर भी मेन यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब में आ सकते हो। यहाँ पर मैं डेली आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड, आपका फिटनेस से रिलेटेड, यानी कि ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ वीडियो आपके इस चैनल में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।